नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का बहुत ही खूबसूरत सैम्पल प्रॉब्लम है, आइए सॉल्व करते हैं। कहता है ये जो हाइड्रोकार्बन्स हमने दे रखे हैं इनमें से ये बताइए कि एडिशन रिएक्शन कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स शो करेंगे। ठीक है ना। अपने उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो बुनियादी बातें भूल गए हैं, मैं कुछ बुनियादी बातें बताऊंगी और फिर इस क्वेश्चन पे आऊंगी। जिन बच्चों को बुनियादी बातें यानी बेस क्लियर है वो स्क्रॉल करके देख लें। ठीक है। सबसे पहले तो ये समझिए हाइड्रोकार्बन का क्या मतलब होता है। वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यहाँ इन्होंने एडिशन रिएक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि एडिशन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है ना। और एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी की जगह ले लेना। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 के 40 बैठे हुए हैं, एक नया बच्चा आता है और आप में से किसी एक को उठाकर उसकी जगह बैठ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर तो ये जो उसने आपकी जगह ले ली, आपको हटाकर बैठ गया, दिस इज सब्स्टिट्यूशन। लेकिन एडिशन का क्या मतलब है। एडिशन का मतलब है आपके क्लास की स्ट्रेंथ 40 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ 36 ही आए हैं। 4 स्टूडेंट्स, कोई नए स्टूडेंट्स आए और उन्होंने जो 4 जगहें खाली थी, 40 में से 36 आए हैं, 4 जगह खाली हैं, उन चारों जगहों में बैठ गए हैं, तो ये कहलाया जाता है आपका एडिशन रिएक्शन। ठीक है ना। एडिशन रिएक्शन में स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल नहीं देना है, ये आपको समझाने के लिए बताया था। तो अब इन्होंने पूछा कि भैया ये बता दीजिए कि इनमें से एडिशन रिएक्शन कौन देगा। तो एक चीज़ तो आप समझ गए कि एडिशन रिएक्शन वो देगा जो हाइड्रोकार्बन इनकम्प्लीट है। हाइड्रोकार्बन इनकम्प्लीट का क्या मतलब है। हाइड्रोकार्बन इनकम्प्लीट का मतलब है कि जो कार्बन है वो चारों तरफ से घिरा होना चाहिए। क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है तो इसका मतलब है कि कार्बन या तो कार्बन से लिंक होगा और बाकी तरफ हाइड्रोजन से लिंक होना उसका ज़रूरी है। किसी भी तरीके से लिंक हो, चारों तरफ उसके कोई ना कोई एलिमेंट होना ही चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सैचुरेटेड है। जो एलिमेंट्स अनसैचुरेटेड होते हैं, वो क्लास जिसमें 36 स्टूडेंट्स थे वो अनसैचुरेटेड था। ठीक है। जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें एडिशन रिएक्शन होता है। वो क्लास जिसमें पूरे 40 बच्चे थे वो सैचुरेटेड था। वो कार्बन जो चारों तरफ से घिरा हुआ है वो सैचुरेटेड है। जो सैचुरेटेड है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देगा। एडिशन रिएक्शन कौन देगा। एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देगा। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब ही है वो कार्बन जो किसी ना किसी एलिमेंट से चारों तरफ से नहीं घिरा हुआ है। यहाँ किसी ना किसी एलिमेंट में या तो कार्बन ही होगा या फिर हाइड्रोजन होंगे। ठीक है ना। क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हाइड्रोकार्बन होता है। वेल, अब आ जाइए, इन सबको ना ड्रॉ करके देख लीजिए। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। कार्बन कार्बन के बीच में कोई आता नहीं है। अगर आपने हाइड्रोकार्बन के सारे लेक्चर सुने होंगे, यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हाइड्रोकार्बन लेसन का लिंक शेयर कर देंगे। आप चाहें तो पुराने लेक्चर में समझ सकते हैं सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। कार्बन कार्बन के बीच में तो कोई आता नहीं है। कार्बन थे 2, ये हो गए 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए हमारे 6 हाइड्रोजन। अब आप देखिए कि कार्बन 4 तरफ से घिरा होना चाहिए था। कार्बन 3 तरफ से तो हाइड्रोजन से घिरा है, ये वाला कार्बन एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन एक तरफ कार्बन से जुड़ा है और 3 तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है। कहने का मतलब कि 2 ही कार्बन थे और दोनों के दोनों कार्बन की चारों वैलेंसीज कंप्लीट है। ये जो 4 तरफ से घिरना होता है ना, इसी को हम कहते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 4 वैलेंसीज कंप्लीट है। तो इसका मतलब ये तो हो गया सैचुरेटेड, यानी ये तो एडिशन रिएक्शन दिखाएगा नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। जिन बच्चों को बेस कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको ये लेक्चर थोड़ा सा आगे बढ़ाकर देखना होगा। अब हम बात करते हैं C3H8 की। C3 और हाइड्रोजन कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। अब आप देखिए, मैं यहाँ हाइड्रोजन नहीं बना रही हूँ, ठीक है ना, समय बचाने के लिए, क्योंकि और मोर ओवर ये आंसर भी नहीं है इसलिए। अब आप देखिए ये कार्बन, सारे जो तीनों कार्बन है, तीनों कार्बन चारों तरफ से घिरे हुए हैं। घिरे हुए हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सैचुरेटेड है। और जो सैचुरेटेड होता है वो तो एडिशन रिएक्शन दिखाता नहीं है, एडिशन रिएक्शन तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिखाता है। तो ये जो ऑप्शन था हमारा
ये भी हमारा गया। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब पहले ये देख लेते हैं CH4। CH4 का क्या मतलब, एक कार्बन और आपके पास 4 हाइड्रोजन। देखो ये कार्बन चारों तरफ से घिरा हुआ है, वैलेंसीज इसकी कंप्लीट है, तो ये भी नहीं है क्योंकि ये सैचुरेटेड हो गया ना। चलो ये भी हमारा रेस से बाहर हो गया। अब कौन बचा, इसकी बात करते हैं। C3H6 कार्बन है भैया हमारे पास 3, हाइड्रोजन कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। आप देखिए हमने शुरुआत में ही कहा, मैं यहाँ हाइड्रोजन लिख देती हूँ, हमने शुरुआत में ही कहा कि कार्बन जो है ना वो चारों तरफ से घिरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि इस कार्बन में ये कार्बन तो पूरी तरह से कंप्लीट है, ये भी कार्बन पूरी तरीके से कंप्लीट है, लेकिन ये जो कार्बन है वो 2 तरफ से इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके पास इस और इस जगह पर कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है ना। डबल बॉन्ड का मतलब ही है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिन्होंने पुराने लेक्चर्स लिए होंगे वो ये बात समझ रहे होंगे, 2 जगह खाली होने पर एक बॉन्ड आता है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ खाली थे, उनकी जगह एक बॉन्ड बना दिया है। अब आप खुद ही देखिए, इसके पास ये भी जगह खाली है, ये भी जगह खाली है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से कोई हाइड्रोजन आए और यहाँ से कोई हाइड्रोजन आए तो इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को कार्बन से जुड़ के यहाँ उसके साथ बैठने की जगह है, कुर्सी खाली है। इसका मतलब ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, जिस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है और उसको हम कहते हैं एल्कीन। समझ में आया, उसको हम कहते हैं एल्कीन। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है ना, ये एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। ठीक, कुछ किताबों में आपको ऐसा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है, मतलब इन दोनों पर ये दोनों खाली होंगे। इसका मतलब फिर वही हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं, उसकी जगह यहाँ पर एक बॉन्ड दिखा देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, अल्टीमेटली डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब एल्कीन है, इसका मतलब भैया एडिशन रिएक्शन होगा। तो C3H6 एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। जब आप आंसर लिखेंगे तो आप इसका नाम लिखेंगे। चलिए C2H2 भी देख लेते हैं। C2 और H कितने हैं 2, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया, यानी कार्बन के पास कुल मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन्स थे। उसमें से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो चलिए शेयर हो गए इन दोनों के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर हो गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को सेव करने के लिए एक बॉन्ड लगता है, लगा दिया एक बॉन्ड। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको सेव करने के लिए भी हमने यहाँ पर एक बॉन्ड लगा दिया। क्योंकि इस हाइड्रोकार्बन में 4 जगहें खाली हैं, 1 2 3 4, इसलिए ये भी कौन है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है ना। और वो हाइड्रोकार्बन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं एल्काइन। उसको हम क्या कहते हैं, एल्काइन। हमेशा याद रखिए, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और दोनों ही एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। यानी आपका आंसर है C3H6 और C2H2। आप लिखेंगे C3H6 and C2H2 will go addition reaction because they both are unsaturated hydrocarbons. C3H6 is alkene and C2H2 is alkyne। अगर आपको एल्कीन एल्काइन याद ना भी रहे, सिर्फ आप ये भी लिख के आएंगे तब भी आंसर ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिख कर आएंगे तब भी आंसर ठीक है, एल्कीन और एल्काइन लिख देते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है ना। यहाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, आप सब जानते ही होंगे, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि वो हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन जो पूरी तरीके से सैचुरेटेड थे, इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो कहते ही हैं, साथ ही हम इनको कहते हैं एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही हम कहते हैं एल्केन। एल्केन का मतलब होता है ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें भले ही कितने भी कार्बन हो, लेकिन हर एक कार्बन चारों तरफ से घिरा हुआ होगा, यानी उसकी चारों तरफ से वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड होंगी। ठीक है ना।
क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये हाइड्रोकार्बन का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए प्यारा है क्योंकि कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। मेरा आपको जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी नहीं है तो सब के ओपन स्ट्रक्चर बना के देखिएगा, उसके बाद ही आंसर लिखिएगा। केमिस्ट्री में फुल ऑन फुल मार्क्स मिलते हैं, किसी भी चीज़ की जल्दबाजी करने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं है। इतनी मेहनत करते हो ताकि अच्छे नंबर ला सके, है ना, इसीलिए मेहनत करते हैं ना, तो फिर अच्छे नंबर जब मिलने का मौका है तो जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी क्लियर है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगी, आप चाहें तो खुद भी शिक्षालय से एक्सप्लोर करेंगे तो प्लेलिस्ट में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपको मिल जाएगा। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जो भी लेक्चर आपको चाहिए। इसके अलावा सीबीएसई ने तो अपनी तरफ से सिलेबस कुछ कम कर दिया है, लेकिन मैं पुराने सिलेबस में सब कुछ कवर कर रही हूँ। कारण है कि आगे जब आके आप पढ़ाई करेंगे तो अगर उसमें कुछ भी आपको मिलता है तो अनछुआ ना रहे। आप अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़िए, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, वो उन सारे लेक्चर्स को सुन सकते हैं ताकि उनको इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और डाउट हो ना तो पूछ लीजिएगा। नमस्कार।